व्यवस्था को बनाने वाले अंबिकापुर विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्र के हमारे थाना प्रभारी महोदय, उनके साथ आए हुए सभी पुलिस बल, इस महाविद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य, स्टाफ और सभी शिक्षार्थी, क्योंकि विद्यार्थी नहीं है आप सब, अगर बीएड के छात्र हैं तो सभी आम शिक्षार्थी। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से बहुत प्राचीन सभ्यताओं वाला देश हम लोग कहते हैं भारत को, और फिर कहते हैं कि हमारी जो युवा है वो बहुत परेशान है, बहुत ही युवाओं के लिए अब सोचने की जरूरत है। दुनिया में हम लोग डंका पीटते चल रहे हैं कि हम युवा देश की हैं, पुरानी सभ्यता के देश की हैं और युवा देश की कहलाते हैं। तो निश्चित है कि युवाओं की आबादी बहुत ज्यादा है, लगभग 27-28% की आबादी किसी देश के पास युवाओं की हो, तो उसके लिए तो पॉलिसी भी बनती है। भारत सरकार ने भी बनाया है, राज्य सरकार ने भी बनाया है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नाम का एक मंत्रालय भी है आप लोगों के लिए। तो यूथ आबादी के समस्याओं को लेकर के आज जो यहाँ चिंतन है, आज ये जो मार्गदर्शन का जो कार्यक्रम है, उसमें बीएड के जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि आप सभी लोग अंततः जब कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपका पथ प्रदर्शन ठीक से होना चाहिए, आपके अंदर ज्ञान बहुत बेहतर होना चाहिए, और विवेकानंद जिस देश के मार्गदर्शक हों, प्रतीक हों युवाओं के लिए, उसके लिए तो प्रतीक कहीं ढूंढने की जरूरत है। बहुत पतली सी किताब भी अगर हम विवेकानंद की पढ़ लें, मुझे लगता है कि जीवन सार्थक है। तो मैं तो एक प्राध्यापक के जीवन के साथ साथ पिछले 2015 से 14 से लेकर 2022 तक मैं उस विद्यालय में कार्यक्रम का समन्वय था। एनएसएस पूरा 15,000-16,000 छात्र प्रति वर्ष उसमें निकलते, और पूरे संभाग का एक तरह से डायरेक्टर होने के कारण मैं जनकपुर से लेकर के इधर जसपुर के सभी जगह जाता। स्कूल के भी विद्यार्थी रहते थे उसमें, महाविद्यालय के विद्यार्थी रहते थे। बहुत कुछ समस्याएं रहती थी, छात्रों की सुविधा भी था, समझता भी था। आज का जो विषय है वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। एडिक्ट को लेकर के हम लोग बहुत परेशान हैं। एडिक्ट क्या है, व्यसन क्या है? और व्यसन तो सच कहिए तो खुद ही देना। व्यसन के लिए तो प्रेरित करने वाला व्यक्ति हो सकता है, पर प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित को नहीं करता, क्योंकि हम ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं, इसलिए हम एडिक्ट की तरफ हमारा झुकाव होता है। और हम लोग आज से पहले एडिक्ट का मतलब सिर्फ नशे को ही समझते, नशा ही है एडिक्ट, इससे ज्यादा का दायरा नहीं था। शराब पीने वाला लड़का, शराब पीने वाले लोग, सिगरेट पीने वाले लोग, तंबाकू खाने वाले लोग, तमाम प्रकार के व्यसन और भी जो नए नए किस्म के बड़े आधुनिक सब व्यसन। लेकिन आज का जो एडिक्ट, आज का जो युवा है, जिस एडिक्ट का शिकार है, वो ज्यादा गंभीर है। हम लोग कह रहे हैं कि इस इंटरनेट से, इस मोबाइल से, इस साइबर से, दुनिया से वो जुड़ गया है। आज से करीब 8-10 साल पहले हम लोग गरलों दुनिया मुट्ठी में जब सुनते थे तो बड़ा रोमांच होता था, बड़ा अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग भी होती थी, होनी भी चाहिए। लेकिन दुनिया को जानने का, समझने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल गया है हम सभी। एक वाटरनगर के सुदूर गांव में, जंगली एरिया में अगर नेटवर्क है, वहां का बैठा हुआ विद्यार्थी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी जैसा भी ज्ञान अर्जन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है, तो बड़ा बेहतर माध्यम, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी लोग थोड़ा, हमारे जो यूथ है वो मनोरंजन और उस दुनिया में इतना ज्यादा खो जा रहा है, अपने समय का प्रबंधन ही करना खो। सच इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं मनोरंजन के,
फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, दुनिया भर के तमाम है, व्हाट्सएप तो है ही। व्हाट्सएप तो वास्तव में सूचनाओं के लिए होता है। इतने ओटीटी, इतनी फिल्में, अब तो फिल्मी घरों में जाने की भी जरूरत नहीं है, सिनेमा घरों इतना ज्यादा आइसोलेट हो गया है हमारा युवा कि अब तो समाज में निकलना भी नहीं चाहता। उसको घर में ही लगता है कि सारी दुनिया उसकी से सोसाइटी की समझ ही नहीं है, सोसाइटी के ताने बाने कैसे बने हुए हैं। और हमारा देश तो बहुत ही दुनिया का एक बहुत ही अग्रणी इस तरह का देश है जिसमें इतने महापुरुष हुए हैं, इतने मार्गदर्शक हुए हैं, कैसे आजादी हम लोगों ने पाई है, इतिहास में भरा पड़ा है सब कुछ, लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं ध्यान। बहुत सारे कचरी सामग्री को मीडिया के माध्यम से अपनी सामग्री आजकल वस्तु ही नहीं, आपका इंफॉर्मेशन भी अब सामग्री में हो जाए, वो जो है आप सब लोग जो है उसको भी सामग्री के रूप में एकदम ग्रहण कर ले रहे हैं। आप इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि आप सही साहित्य ही नहीं पढ़ रहे, आप सही इतिहास नहीं पढ़ रहे, आप समाजशास्त्र की अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे, आप ज्ञान के जितने भी स्रोत हैं हमारे पास, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो चीजें हैं सब चीजों से हम बहुत दूर, उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं, कि हम कितने बजे सोएं और कितने बजे जगें और कितने बजे हम और भी काम अपने व्यवस्थित करें। तो इसको अगर मुझे लगता है कि यहीं से अगर हम अपने लिए शुरुआत करें तो एक बहुत अच्छा जीवन, एक बेहतर जीवन युवा का हो सकता है। लक्ष्य को हम पाने में सफल हो सकते हैं। लक्ष्य तो हर व्यक्ति का होता है, टारगेट बिना कोई युवा और भ्रमित हो ही जाए निश्चित। यदि आपके पास टारगेट, आपके पास लक्ष्य नहीं है तब तो समझिए कि आप कैसे इंसान हैं। टारगेट होना चाहिए। कोई बहुत अच्छा सफल व्यवसायी बनना है, इसका भी टारगेट है। बहुत अच्छा उद्योगपति बनना है, वो भी एक टारगेट है। बहुत अच्छा शिक्षा शास्त्री बनना है, वो भी एक टारगेट है। मैं बहुत छोटे से गांव का मैं पढ़ा था विद्यार्थी, एकदम से बलरामपुर का एकदम ग्रामीण परिवेश से पढ़ करके निकल के आया, लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं प्रोफेसर, मैं शुरू से मेरा था कि मैं प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों को टाई लगा के स्कूटर पे जाके देखता था, स्कूटर से जा रहे हैं प्रोफेसर लोग, मुझे बहुत आकर्षित करता था वो हमारा प्रोफेसर। क्या शांति जिंदगी है। तो मैं अपने आप को लगा कि मैं भी थोड़ा पढ़ाकू तो था, बचपन से ही स्कूल में भी बहुत पढ़ाकू किस्म का था। कॉलेज में आया तो मैं हॉस्टल नहीं गया, ये बता, मुझे लगता था कि हॉस्टल में जाऊंगा मैं तो मेरे को पढ़ने का जो समय होगा वो ज्ञान को लिमिट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसे दोस्त यार मिल जाए तो मुझे कहीं कहीं ले जाकर के मेरा समय न, ये अच्छा नहीं है, यदि बोल रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी कि मैं कुछ सीख ही गया, लेकिन कभी कभी शुरुआत में मुझे लगता था कि मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। उसका यही कारण था कि अपने यूथ के बीच में मैं मित्र ही नहीं बना पाया, सच में। तो पढ़ने के दौरान, महाविद्यालय में पढ़ने के दौरान मुझे लगता था कि मेरे टाइप पढ़ने वाला अगर कोई छात्र होगा तो उसको तो ये इस तरह का जो भाव था बहुत अच्छा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत आदर्श है, मित्र बनने चाहिए, मित्र में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन अच्छाइयों को ग्रहण करने का जो विवेक है वो आपको, तो अभी का जो समय है वो निश्चित रूप से बहुत ही क्रूशियल टाइम है। हम लोग सभी लोग कह रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, बड़ी प्रकार के अपराधों का जखीरा है, नेटवर्क एक पग डगमगाए और हम खाई में चले। तो रात में हमारे पुलिस के हमारे जो इंचार्ज महोदय हैं कह रहे हैं कि हम लोग घूमते हैं और कितनी उठक बैठक भी कराते हैं, ऐसे 12 बजे के बाद घूमने वाले छात्रों, 12 बजे तक घूमने की जरूरत है। ऐसे लड़कों को, ऐसे लड़कियों को अभी आपका जीवन शुरू हो रहा है, बहुत कठिन रास्ता है जीवन। ऐसे रास्तों पर चल करके यदि हम अपने जीवन को खुद ही खत्म कर लें तो ऐसी आबादी इस देश के लिए संसाधन होगा ही। ऐसी आबादी जो अपने आप को उर्वर नहीं बना सकता, अपने आप को कर्मठ नहीं बना सकता, अपने आप को मेहनती नहीं बना सकता, श्रम करने से वो घबराता हो,
ऐसा युवा तो हमारे देश के लिए संसाधन कहलाएगा, जबकि हम यूथ को रिसोर्स कहते हैं। युवा हमारे लिए संसाधन होते हैं, संभाव्य संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्स आने वाले समय के। तो वो रिसोर्स हमारा संपदा नष्ट ना हो। आप सभी के कंधों पे वो जिम्मेदारी है। एडिक्ट नाम की जितनी चीजें हैं उससे बाहर निकलिए, मेरा यही कहना है। क्राइम के दलदल में, क्राइम के अपराध में बहुत बार, हजार बार सोचिए कि ये रास्ता हमको कहाँ ले जाए, और इन रास्तों, बेहतर रास्ता को पकड़ करके यदि आप अपने आप को सफल साबित करेंगे तो जीवन बहुत आलोकित होगा, बहुत अच्छा इंसान आप बन पाएंगे। सिर्फ सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना ही सफलता नहीं होती, कोई बहुत अच्छी नौकरी पा जाना ही सब कुछ सफलता नहीं। समाज के सारे बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने वही बताया कि उद्योगपति भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक कृषक भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक व्यापारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जरूरत है, तो सबकी जरूरत है, उसको विद्वता। तो बस इतनी सी बात है। आप सभी लोग इस शिक्षा महाविद्यालय के शिक्षार्थी के रूप में यहाँ पर हैं, और आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण आने वाले समय में है। अपने आप को बहुत अच्छा, बेहतर इंसान बनाते हुए एक बेहतर मुकाम तक पहुँचने के लिए अपने आप को भी तैयार करें, और जो छात्र आपके संपर्क में जब आएंगे भविष्य में तो उनके लिए बेहतर आप एक प्रकाश पुंज बने, ऐसी हमारी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आमंत्रित